कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बिना किसी कोशिश के भी आसान लगती है और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी दर्द और मुश्किलों से नहीं बच पाते? क्यों कुछ लोग गलत काम करके भी सफल हो जाते हैं और जो सही राह चलते हैं वही संघर्ष में घिर जाते हैं? कभी मन में सवाल आता है, मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? क्या ये सब ईश्वर की मर्जी है या फिर कुछ और? दरअसल यही वो जगह है जहां से शुरू होती है हिंदू फिलॉसफी की दो सबसे रहस्यमयी धारणाएं, कर्म और पुनर्जन्म। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कर्म सच में क्या होता है? क्या सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है या हमारे कर्मों से? पुनर्जन्म कैसे होता है और क्यों? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि हमारी जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हमारा पूरा जीवन कर्म और पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा है और कैसे हम खुद इस चक्र से मुक्त होकर शांति और मोक्ष पा सकते हैं। कर्म, ये शब्द दिखने में सरल है, पर इसका अर्थ ब्रह्मांड जितना गहरा है। कर्म का अर्थ है क्रिया, कार्य या जो कुछ हम करते हैं। यहां तक कि हमारा हर इरादा, सोच और व्यवहार भी कर्म का हिस्सा है। मान लीजिए किसी दिन आप रास्ते में किसी बुजुर्ग को गिरा हुआ देखते हैं और बिना सोचे मदद कर देते हैं, वो भी कर्म है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देता है, वो भी कर्म है। हम सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही तो है कर्म का नियम। लेकिन सच्चाई ये है, ये नियम इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है। हर कर्म एक बीज की तरह है जो कभी ना कभी फल जरूर देता है। लेकिन क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि यहां आता है कर्म का दूसरा पहलू, समय और ईश्वर की इच्छा। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने इतने अच्छे काम किए फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे? असल में कर्म का फल तभी मिलता है जब समय और स्थिति दोनों तैयार हों। जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता, वो मिट्टी, पानी और मौसम का इंतजार करता है। वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय आने पर ही सामने आता है। और यहां पर ईश्वर की इच्छा भी जुड़ जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय केवल गणित नहीं, करुणा से भी चलता है। कभी प्रभु विलंब करते हैं ताकि आत्मा सीखे, कभी वे तुरंत फल देते हैं ताकि चेतना जागे। शास्त्रों में कर्म को 3 रूपों में बांटा गया है, संचित, प्रारब्ध और आगामी। पहला, संचित कर्म, यानी अब तक किए गए सभी जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार। कल्पना करो, जैसे तीरंदाज के तरकश में अनगिनत तीर हों। हर तीर एक कर्म है जो अवसर मिलने पर चलाया जाएगा। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, वो तीर जो पहले ही चल चुका है, यानी वह कर्म जिसका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना ही होगा। तुम्हारा जन्म, परिवार, रूप, अवसर सब उसी का परिणाम है। तीसरा, आगामी कर्म, जो अभी तुम कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का बीज बनेंगे। यही है कर्म चक्र, सतत घूमता पहिया। प्रारब्ध कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर उसे सहा जा सकता है स्मृति और समर्पण के साथ। जैसे कोई यात्री धूप में चलता है पर मन में जानता है यह राह मंजिल तक ले जाएगी, वैसे ही जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वो जानता है हर कष्ट एक सीख है, दंड नहीं। सच्चा भक्त कहता है, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मैं बस अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, अगर हमने गलती की तो क्या पश्चाताप सब मिटा देता है? शास्त्र कहते हैं, पश्चाताप कर्म को मिटाता नहीं, पर उसके प्रभाव को हल्का जरूर कर देता है। जैसे अंधकार में एक दीपक जलाओ, अंधकार पूरी तरह नहीं मिटता, पर मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अगर पछतावा सच्चा है और साथ में सुधार भी है, तो वही कर्म हमें भीतर से बदल देता है। अब सवाल उठता है, अगर हर कर्म का फल इसी जन्म में नहीं मिलता, तो फिर बाकी बचा कर्म कहां जाता है? हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब शरीर मिट जाता है, आत्मा नहीं मरती, वो आगे बढ़ती है, नए शरीर, नए अनुभव और नए कर्मों की ओर। अगर इस जन्म में हमने ईमानदारी, प्रेम और दया से जीवन जिया, तो आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाती है। पर अगर जीवन में छल, क्रोध और हिंसा भरा रहा, तो आत्मा नीचे गिरती है और नए जन्म में वो परिस्थितियां बनती हैं जो हमें सिखाएं। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म सबसे अनमोल है, क्योंकि इसमें हम अपने कर्म बदल सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर कोशिश क्यों करें? सच ये है कि किस्मत हालात तय करती है, पर हमारा रवैया नहीं। आपके पास हमेशा चुनाव है, बुरा समय देखकर टूट जाना या उससे कुछ सीख लेना। हमारे कर्म हमें अलग अलग लोकों में ले जाते हैं। अच्छे कर्म हमें ऊपर उठाते हैं, स्वर्ग जैसे सुखद अनुभवों की ओर, और बुरे कर्म हमें नरक की ओर ले जाते हैं। पर ये दोनों ही जगहें स्थायी नहीं हैं।
कर्म का हिसाब पूरा होते ही आत्मा फिर लौट आती है पृथ्वी पर नए शरीर के साथ। यही है जन्म और मृत्यु का चक्र, जिसे कहते हैं संसार। हिंदू धर्म कहता है मानव जन्म कोई साधारण चीज नहीं, ये एक मौका है इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने का। लेकिन ज्यादातर लोग इस मौके को खो देते हैं क्योंकि माया यानी इल्यूजन हमें बांध लेती है। हम सुख, पैसा, शोहरत और अहंकार में उलझकर बार बार उसी गलती को दोहराते रहते हैं। जैसे कोई आदमी अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, सालों मेहनत करता है, नाम कमाता है, लेकिन फिर भी भीतर से खाली महसूस करता है, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं भीतर होती है। जो लोग इस सच्चाई को समझ लेते हैं वही धीरे धीरे सच्चे अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है, अगर हर कर्म का फल बंधन बनता है तो मुक्ति कैसे मिले? हिंदू धर्म कहता है कर्म से भागने से नहीं, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल से अलग रहने से मुक्ति मिलती है। यानी जो भी करो उसका परिणाम अपने ऊपर मत लो, वो ईश्वर को समर्पित कर दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब इंसान फल की आस छोड़ देता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। और यही है कर्म योग, वो रास्ता जो हमें पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकाल सकता है। तो अब सोचिए, जिंदगी में जो भी हो रहा है वो बस किस्मत नहीं, वो हमारे अपने कर्मों की कहानी है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। पर अच्छी बात यह है, आज जो हम करेंगे वो आने वाले जन्म को बदल सकता है। तो कोशिश कीजिए ऐसे कर्म करने की जिन पर कल या अगले जन्म में भी गर्व हो, क्योंकि आत्मा की यात्रा लंबी है, लेकिन मुक्ति का रास्ता आज से ही शुरू हो सकता है। अगर आपको आज का ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि जिंदगी बस एक जन्म नहीं बल्कि कई जन्मों की चलती कहानी है। और हाँ, ऐसे ही और गहरे और रहस्यमयी विषयों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी स्क्रीन पर दिख रहे हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें, जहां आपको और भी दिव्य रहस्यों की गहराइयां मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।